अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कैसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करेंगे वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक रूपम। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र ऐप में जाके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वो सर्च कर लेना है। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो होम पेज है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्विक लिंक्स मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि वेरीफाई पैन स्टेटस, जहाँ पर जाके आपको आपका जो पैन है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो लिखा हुआ है पैन कार्ड के डिटेल्स वो सही है या सही नहीं है। तो वेरीफाई स्टेटस पैन स्टेटस में आप यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर डाल देना है और जो पैन कार्ड में जो लिखा हुआ नाम है आपका वो नाम टाइप कर लेना है और जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ भी दे देना है। और फिर आपके पास जो मोबाइल नंबर है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल लगेगा ऐसा कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी नंबर है वो आप दे सकते हैं, जिसमें एक OTP आएगा। तो ये नंबर देने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर में। जो नंबर आपने दिया था वो OTP इनपुट करने के बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर शो करेगा कि आपका पेन एक्टिव है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है वेरीफाई पेन स्टेटस में कि पेन इज़ एक्टिव एंड डिटेल्स एज पर पेन। पेन ऑफ द टैक्स पेयर इज इनऑपरेटिव एज इट इज़ नॉट लिंक्ड विद आधार, कि ये पेन आधार से लिंक नहीं है। तो फिर ये पेन को आप आधार से लिंक करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रहा है इनऑपरेटिव एज इट्स नॉट लिंक्ड विद आधार, तो फिर से आपको होम पेज में जाना है। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है यहाँ पर होम पेज में जाने के बाद फिर से आपको लिंक आधार नीचे स्क्रॉल डाउन करने से मिल जाएगा। लिंक आधार, लिंक आधार में आपका जो पैन नंबर है जिसे लिंक करना है आधार से, वो पैन नंबर आपको इनपुट करना है और फिर जो आधार नंबर है वो इसके नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, वहाँ पर आपको आधार नंबर इनपुट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैन कार्ड और आधार नंबर इनपुट कर दिया है, फिर वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पेन, कि इस पेन के लिए कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम इसे कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टैक्स, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा आपके आधार से पेन लिंक करने के लिए। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर। अभी फिर से हमारा जो पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा और कंफर्मेशन के लिए साइड में दूसरा पैन नंबर, ये आपका जो पैन नंबर है वो दूसरी बार देना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए कि ये नंबर जो मैंने टाइप किया है वो सही से किया है। और फिर से एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर पहले दिया था वो ही दे सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है अगर दूसरा नंबर भी दे देंगे, क्योंकि इस नंबर पे ही OTP आएगा जो नंबर आप देंगे। तो जैसे कि इस नंबर पे OTP आ चुका है तो ये OTP यहाँ पर इनपुट कर देना है। इनपुट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है और फिर यहाँ पर भी दोबारा शो करेगा कि इस पिन नंबर की जो नाम है वो नाम के पूरा नाम नहीं शो करता है, खाली 2-3 अल्फ़ाबेट ही शो करता है। वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा नाम है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिर ये थोड़ा देख के इसको कंटिन्यू कर देना है इसे। जैसे कि यहाँ पर ये जो पेन नंबर है वो शो करता है यहाँ पर। फिर ये जो इनकम टैक्स है वो वहाँ पर प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि असेसमेंट ईयर करके। असेसमेंट ईयर जो करंट में रहता है वही देना पड़ता है, जो फाइनेंशियल ईयर है उसके 1 साल आगे की जो है वो देना पड़ता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर है 25-26, तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर होगा 26-27। और फिर जो टाइप ऑफ पेमेंट वो माइनर हेड में देना पड़ता है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है आधार रिसिप्ट 500 में क्लिक करके और सब टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो क्लिक करके
आपको यहाँ पर शो करेगा न्यू पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि टोटल 1000 पे करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे ऑप्शन मिल जाता है। नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या किसी भी RTGS NEFT से भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 अमाउंट है तो आप इसे UPI से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत सारा बैंक की जो गेटवे है वो शो करता है, तो HDFC या कोटक महिंद्रा से करने से अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कोटक महिंद्रा सिलेक्ट करके मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और फिर से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो असेसमेंट ईयर है वो सही है कि फाइनेंशियल ईयर सही है, कि आपका जो अदर रिसीप्ट 500 हुआ कि नहीं, वो चेक करके आप फिर से कंटिन्यू पे नाउ में दे सकते हैं। पे नाउ में देने के बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो शो करेगा। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप इसे टिक करना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे से एक मिल जाएगा आपका टिक मार्क करने के लिए कि हम एग्री कर रहे हैं इस टर्म्स एंड कंडीशन को। फिर सबमिट टू बैंक कर देना है और जो पेमेंट गेटवे है वो खुल जाएगा और आप पेमेंट कर दीजिए। तो मेरा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद ये जो चालान है वो डाउनलोड करके रख देना है आपके पास, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हुआ तो वो चालान की ज़रूरत पड़ेगा कि कैसे पेमेंट हुआ है, कौन सा बैंक से आपका कटा है, वो डिटेल्स तो चालान पर मिल जाता है। तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे भी शो करेगा कि आपने कौन सा पेन नंबर के अगेंस्ट पे पेमेंट किया है, कौन सा ट्रांजैक्शन नंबर है, वो भी शो करता है यहाँ पर, पेमेंट डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। नहीं, अगर डाउनलोड नहीं होता है आपका चालान, सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद फिर आप जो PDF आपका डाउनलोड होगा वो आप चेक कर सकते हैं। वो चालान पर भी लिखा रहता है, जैसे कि मेरा ये जो चालान है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा पेन नंबर के अगेंस्ट में मैंने कितना अमाउंट पे किया है, कौन सा डेट में, वो सब है, वो सेव करके आपके पास रख सकते हैं। और फिर आपको दोबारा डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में इनकम टैक्स की जो डैशबोर्ड है वहाँ पर जाना है, जाके आप लिंक आधार स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं। चेक एक्चुअली ये 48 आवर्स लगता है लिंक होने में, तो इसके पहले आपका जो पेमेंट हुआ था वो वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर से आपको लिंक आधार में जाना पड़ेगा। लिंक आधार में जाके फिर से आपको आपका जो पेन नंबर दिया था लिंक करने के लिए, वो पेन नंबर फिर से इनपुट करना पड़ेगा और आधार नंबर भी इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो पेन कार्ड नंबर मैंने डाला था, पेमेंट किया था पेन नंबर के अगेंस्ट में, वो पेन नंबर डाल देता हूँ और आधार नंबर भी डाल देता हूँ। और आधार नंबर डालने के बाद फिर से आपको वैलिडेट कर देना है। तो यहाँ पर शो करेगा कि कौन सा पेमेंट कौन सा डेट में किया था हमने, वो डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिखाते हैं, कितना अमाउंट कटा है, कौन सा डेट में कटा है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर एज पर आधार, जो आधार में जो नाम है वो नाम डालना है। आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो आधार में वैसा ही नाम रहेगा, नहीं तो आपका पैन आधार लिंक नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो नेम एज पर आधार के यहाँ से ही देना है और मोबाइल नंबर देना है और आई एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल्स करके इसको क्लिक करके लिंक आधार में दे देना है। फिर एक OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस नंबर पे एक OTP आएगा। वो OTP फिर से यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए इनपुट करना पड़ता है। तो यहाँ पर नंबर देने के बाद आप वैलिडेट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका पैन आधार लिंक के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 48 आवर्स लगेगा। हो जाता है 24 आवर्स के अंदर ही हो जाता है। तो आप 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद आप चेक कर सकते हैं दोबारा से लिंक आधार स्टेटस जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर शो करेगा कि आपका ये जो पेन है वो लिंक हुआ कि नहीं हुआ।